नमस्कार किसान भाइयों, विश्वास कृषि फार्म में आपका स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरा गोभी का पौधा है ये नांगो सीड्स का वाइट पर्ल है। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो गोभी का पौधा है इसमें किसी भी प्रकार का ना ही फंगस और ना ही किसी प्रकार का कोई कीटों का प्रकोप आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने समय समय पे कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे अदल बदल के अपने गोभी के फसल में किए हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पीआई कंपनी का ब्रोफिया का छिड़काव किया था अपने गोभी के फसल में। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको किसी प्रकार का जो हमारा गोभी का पौधा है इल्ली और झिल्ली का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा किसान भाइयों। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको एक भी इल्ली झिल्ली का प्रकोप और पत्ते में किसी प्रकार का कोई छेद अगर देखने के लिए मिलता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। जो हमारा पीआई कंपनी का दोस्तों ब्रोफिया होता है वो काफ़ी शानदार कीटनाशक है गोभी के फसल के लिए, क्योंकि अगर आप ब्रोफिया का स्प्रे करेंगे दोस्तों तो चूसक कीट और साथ ही साथ जो इल्ली और झिल्ली का प्रकोप होता है गोभी के फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों, अगर ब्रोफिया का आप समय समय पर अपने गोभी के फसल में छिड़काव करते हैं तो जो इल्ली और झिल्ली का प्रकोप और साथ में रस चूसक कीटों का प्रकोप आपको बिल्कुल ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, हमने इसमें ब्रोफिया और एक्सपोनस बीएसएफ कंपनी का ये दोनों कीटनाशक का समय समय पे अपने गोभी के फसल में छिड़काव किए हैं, जिस कारण से हमारा जो गोभी का फसल है करीबन 5 एकड़ में लगा है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूं, और जो हमारा गोभी का फसल काफ़ी शानदार अभी देखने के लिए आपको मिल रहा है। इसमें जो है हमने समय समय पे अच्छे कीटनाशक और फंगीसाइड का छिड़काव किए हैं। जो कीटनाशक का छिड़काव किए हैं दोस्तों वो ब्रोफिया कंपनी का पीआई है। मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये दवा ही ऐसा है कि बार बार मैं आपको फिर से रिपीट कर करके ये बता रहा हूँ कि पीआई कंपनी का जो ब्रोफिया का रिज़ल्ट है किसान भाई काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर अपने अगेती फूल गोभी के फसल में इस प्रकार से छिड़काव करते हैं तो आपको जो इल्ली झिल्ली का प्रकोप किसी प्रकार का देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका गोभी का फसल रहेगा, और जितना अच्छा आपका पौधा कीटों के प्रकोप और फंगस के प्रकोप से मुक्त रहेगा उतना ही तेज़ी से आपका जो गोभी का फसल है वो ग्रोथ करेगा। और जो है किसान भाई आपका उत्पादन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है कीटों का और फंगस का, क्योंकि अगर आपका फसल कीटों से और फंगस से ग्रसित रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका पौधा जो है रोग ग्रसित रहेंगे, और जो हमारा फूल गोभी का क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़राब होगा। और गोभी का अगर क्वालिटी ख़राब रहेगा तो वो अच्छे दाम पे आपको मंडी भाव आपका अच्छा मिलेगा नहीं दोस्तों। इस कारण से जो है आपको भी अपना गोभी के फसल इस अवस्था में अच्छे कीटनाशक और अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है दोस्तों। 12 अगस्त को मैंने एक वीडियो गोभी का अपलोड किया था, और आज जो है 21 अगस्त है दोस्तों। 8-9 दिन में आप फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और ये कारण है दोस्तों, हमने समय समय पे अच्छे एनपीके ड्रिप खाद का इस ड्रिप वेंचुर के माध्यम से दोस्तों अपने गोभी के फसल में दिए हैं, जैसे कि 12-61 हफ्ते में 2 बार प्रति एकड़ जो है दोस्तों 3 किलो, और जो है मैग्नीशियम सल्फेट हफ्ते में 1 बार करीबन, इसको भी दोस्तों प्रति एकड़ 3 किलो दिए हैं। बीच बीच में हमारा जो आता है 13-40-13 ये जो है बैलेंस खाद है दोस्तों, इसको भी प्रति एकड़ 3 किलो हफ्ते में 1 बार इसको भी दिए हैं। और आपका 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट 13-0-45 2 किलो और 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों खाद का भी मिश्रण एक साथ बना करके ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से दोस्तों अपने गोभी के फसल में दिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो गोभी का फसल है 8 से 10 दिन में इतना ज़्यादा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा किसान भाई।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर जाए हमारे यूट्यूब चैनल जो विश्वास कृषि फार्म के नाम पे है, वहाँ जा कर के देखें। 12 अगस्त को एक गोभी का वीडियो अपलोड अपने चैनल पे मैंने किया था और आज जो है दोस्तों 21 अगस्त है, आप देख सकते हैं। और बारिश का पानी भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इतना ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी गोभी का फसल जो है आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई फंगस का प्रकोप आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आज दोस्तों मैं जो अगेती फूल गोभी है अगर आप करते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा फंगिसाइड के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप इस फंगिसाइड का उपयोग अपने अगेती फूल गोभी के फसल में करते हैं तो आपको फंगस का प्रकोप बहुत ही कम मात्रा में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जो फंगिसाइड है वो है आपका दोस्तों रोको फंगिसाइड हो गया। ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है और इसको भी आप अगर समय समय पे अपने खेत पे स्प्रे करते हैं तो जो सड़न गलन की समस्या होता है दोस्तों वो जो है काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। रेडोमिल गोल्ड हो गया सिजेंटा का, ये भी अच्छा फंगिसाइड है गोभी की फसल के लिए। और शुरुआती अवस्था में दोस्तों जो बायर का एलिएट होता है सिजेंटा कंपनी का कवच और स्कोर ये भी अच्छा फंगिसाइड है किसान भाई। इस तरीके से अगर आप अदल बदल के स्प्रे करते रहते हैं अपना फसल पे निरंतर तो आपके फसल में एक भी पौधा गलने की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। और ड्रिप और मल्चिंग बरसात के समय पे अगर आप अगेती फसल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर आपके खेत में ड्रिप और मल्चिंग विधि से अगेती फूल गोभी नहीं करते हैं तो जो हमारे खेत में खरपतवार जो हैं काफ़ी मात्रा में भर जाएंगे। और खरपतवार जो है हमारा जितने भी NPK ड्रिप खादों का हम स्प्रे नहीं ड्रिप से अगर देते हैं तो जो है पौधा कम लेगा और जो है घास जो होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा मात्रा में लेगा। और आप जानते हैं कि अगर बरसात के मौसम में घास को अगर किसी प्रकार का कोई नाइट्रोजन खाद और फास्फोरस जनित खाद अगर मिल जाए तो वो बहुत तेज़ी से फसल से भी तेज़ ग्रोथ करता है घास किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप अगर ड्रिप और मल्चिंग विधि से गोभी का फसल करते हैं तो आपका जो खेत है दोस्तों बिल्कुल साफ़ सुथरा देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं दिखेंगे और जो हमारा पौधा है जो भी हम ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से NPK ड्रिप खाद देंगे वो जो है हमारा पौधा ही ग्रहण करेगा, ना कि कोई खरपतवार। आपको जो है दोस्तों इस अवस्था में अभी जो हम लोग दे रहे हैं NPK ड्रिप खाद वो है 12-0-61 हफ्ते में 2 दिन प्रति एकड़ 3 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट हफ्ते में 1 बार प्रति एकड़ 3 किलो इसको भी दे रहे हैं दोस्तों। और एग्रोमिन मैक्स और 12-61 को भी बीच बीच में दोस्तों हफ्ते में इसको भी 1 बार दे रहे हैं। जो हमारा एग्रोमिन मैक्स होता है दोस्तों एरिस कंपनी का, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है पौधे के लिए इस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा बढ़वार के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। और बीच बीच में दोस्तों हम लोग जो है NPK 13-40-13 ये जो हमारा बैलेंस खाद है इसको भी गोभी के फसल में देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें 13% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस और 13% जो है पोटाश होता है। ये जो हमारा बैलेंस खाद है अगर इसको आप देते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारा गोभी का फसल ग्रोथ करता है। इस तरीके से दोस्तों आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से जो हमारा NPK खाद होता है इनको देना है दोस्तों। और 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट इस अवस्था में दोस्तों पौधा के बढ़वार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पौधा का शाइनिंग और चमक के लिए जो है 13-0-45 2 किलो प्रति एकड़ और 1 किलो जो है आपका दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों खाद का एक साथ मिश्रण बना करके अपने गोभी के फसल में ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। हफ्ते में इसको भी 1 बार देना है। क्या है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारा पौधा को मजबूत करता है और पत्ते का जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाता है। इसलिए गोभी के फसल में आप भी ज़रूर मैग्नीशियम सल्फेट को हफ्ते में 1 बार ज़रूर अपने गोभी के फसल में दें। अगर इस प्रकार से आप भी अपना गोभी की फसल अगेती फूल गोभी के फसल
करते हैं किसान भाई, तो प्रति एकड़ मेरा ऐसा अनुमान है कि प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए तक आप खर्चा काटने के बाद मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, 1 महीना बाद ये जो गोभी का पौधा आप देख रहे हैं, गोभी कटना शुरू हो जाएगा और उस समय पे 60 से 70 रुपये तक प्रति किलो किसान भाई मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिलफिली सब्जी मंडी है उस समय पे रेट रहता है। अगर आप 60-70 रुपये प्रति किलो गोभी बेचते हैं तो जो है आपका इनकम जो है 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा काटने के बाद आप कमा सकते हैं, इस प्रकार से अगेती फूल गोभी करके। किसान भाइयों, फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो फूल गोभी का वैरायटी है ये नांगो सीड्स का वाइट पर्ल है और ये जो वैरायटी है बहुत अच्छा वैरायटी है। इसका जो फूल की साइज़ है दोस्तों, करीबन 600 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक होता है दोस्तों। और अगर आपका सब कुछ मैनेजमेंट NPK खाद का और कीटनाशक और फंगीसाइड का अच्छा रहा तो ये जो है और भी बड़ा साइज आपका हो सकता है। किसान भाइयों, जो है आपको इस समय पे बिल्कुल किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। आपको जो है एकदम बैलेंस मात्रा में जो हमारा NPK ड्रिप खाद होता है, इसका ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से देना है। और जो हमारा फंगीसाइड है, अच्छे फंगीसाइड का आपको इसमें जो है स्प्रे करते रहना है। कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार तो बिल्कुल आपको इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। और कीटनाशक मैं आपको बता दूं, जो हमारा PI कंपनी का ब्रोफिया और आपका BSF कंपनी का एक्सपोनस होता है। किसान भाइयों, अगर आप इन कीटनाशक का स्प्रे 15 दिन में भी आप अपने फसल में एक बार करते हैं तो बिल्कुल आपके जो गोभी का फसल है इसमें किसी प्रकार का कोई ना ही रस चूसने वाले, ना ही इल्ली और छिल्ली का प्रकोप आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको इतना बारीक से दिखाता हूं दोस्तों गोभी का फसल, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में गोभी के फसल जो है, ये पौधा जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई कीट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का किसान भाई कीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जस्ट 25 से 30 दिन के अंदर में जो है दोस्तों गोभी कटना शुरू हो जाएगा। आपको मैं अभी बता दूं कि हमारे यहाँ लगातार कई दिन से बारिश हो रहा है और मौसम जो है गोभी के फसल के लिए अनुकूलित नहीं है। किसान भाइयों, कभी मौसम काफ़ी धूप, काफ़ी छाँव और बादल आसमान में हमेशा बना है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जो हमारा गोभी का फसल है कितना स्वस्थ है और अच्छा है। इसका कारण जो है किसान भाई, फिर से मैं आपको बता दूं कि अच्छे कीटनाशक और अच्छे फंगीसाइड और जो सही समय पे NPK जो ड्रिप खाद होता है, इनका उपयोग हमने किए हैं अपने गोभी के फसल में। क्या है किसान भाई, आपको मैं बता दूं, अगर आपको सही जानकारी नहीं है किसी भी फसल के लिए तो आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं खेती से। जब आपको अच्छा जानकारी हो तभी आप खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देख सकते हैं किसान भाई, इसका ग्रोथ जो है एक समान है। आपको मैं बता दूं, ये जो मेरा 5 एकड़ का प्लॉट है, गोभी लगा है, ये जो है मैंने 3 दिन में गोभी का पौधा लगा करके कंप्लीट किया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं NPK ड्रिप खाद का जो हमने समय समय पे अपने गोभी के पौधे को दिए हैं। और आपको क्या कोई अंतर देखने के मिल रहा है किसान भाई? कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो कमाल है ये NPK ड्रिप खाद का कमाल है किसान भाई। आपको मैं बता दूं, जो भी हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि NPK ड्रिप खाद जो होता है, इनके बिना ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती करना असंभव है। आप तभी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ड्रिप और मल्चिंग से खेती करके, जब आपको जो है सही जानकारी हो NPK ड्रिप खादों के बारे में। हमारा जो ड्रिप NPK खाद होता है दोस्तों, बहुत कम किसानों को, नए किसानों को जानकारी है।
वैसे जो पुराने किसान भाई हमारे हैं जो ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती किए हैं उनको जानकारी है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हमको किस अवस्था में कौन सा ड्रिप एनपीके खाद का अपने फसल को देना है। क्या है किसान भाइयों, सभी फसल के लिए एक ही एनपीके खाद का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको ये जानना है कि आपको किस अवस्था में कौन सा एनपीके ड्रिप खाद का अपने गोभी के फसल में देना है। क्योंकि ये जो अभी हमारा जो देख सकते हैं पौधा का बढ़वाड़ का समय है, इस समय पे हमने अगर पोटास का मात्रा अपने गोभी के फसल में पोटास युक्त जो भी एनपीके ड्रिप खाद है उसको अगर देते हैं तो हमारा जो पौधा है वो जो है ग्रोथ नहीं करेगा। वो जो है जो दोस्तों उसका जो पौधा का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा नहीं। इस समय पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है हमारे गोभी का फसल को ज़रूरत पड़ता है किसान भाइयों। और पौधे को मजबूत बनाने के लिए बीच बीच में हम लोग 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट एक साथ देते हैं ताकि हमारा जो पौधा है वो मजबूत बना रहे। क्योंकि किसान भाई अधिक मुलायम अगर आप एनपीके ड्रिप खाद से देते हैं तो जो है अधिक मुलायम होने से भी हमारे पौधा जो है काफ़ी मात्रा में नाजुक हो जाएगा। और अगर अधिक नाजुक कर लेते हैं दोस्तों तो जो है हमारा पौधा फंगस जनित बीमारी से मरने लगेंगे, गलने लगेंगे। इस कारण से आपको जो है बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा एनपीके खाद का किसान भाई। और आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में गोभी का फसल के बारे में जानकारी दिया गया है। इससे पहले भी मेरा जो वीडियो 12 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं गोभी के फसल में हमने शुरुआती अवस्था में कौन कौन से कीटनाशक का और फंगीसाइड का और जो है एनपीके ड्रिप खाद का ड्रिप वेंचुरी माध्यम से दिए हैं। इस प्रकार से किसान भाई आप भी अगेती फूल गोभी अगर करते हैं तो बिल्कुल ड्रिप मल्चिंग के बिना ना करें। क्योंकि ड्रिप और मल्चिंग के बिना जो है अगेती फूल गोभी का खेती करना संभव नहीं है किसान भाई। क्योंकि इस समय पे काफ़ी मात्रा में जो है मौसम का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है और गोभी के फसल के लिए ये अनुकूलित मौसम नहीं माना जाता है किसान भाई। किसान भाई अभी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है हमारा गोभी का फसल का ग्रोथ बना हुआ है और 25 से 30 दिन के अंदर में जो हमारा पहला कटिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगेती वैरायटी है और ये जो है 60 से 65 दिन में अपना जो फूल जो है कटिंग शुरू हो जाता है किसान भाइयों। अगर आप ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। पहला खरपतवार से